हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे आसानी से हल कर सकते हैं, जो कि परीक्षा में बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि भारत में कितने स्थान हैं और वो कौन कौन हैं जहां पर कुंभ मेला लगता है। निश्चित तौर पर आपने कहीं किताब में पढ़ा होगा, लेकिन ये हर बार कोई जरूरी नहीं है कि आप उसे याद रखें। ये याद करने में मिस्टेक कर सकते हैं, भूल हो सकता है। लेकिन मैं एक ऐसी छोटी सी शब्द बताऊंगा, वाक्य बताऊंगा, जिससे आराम से यह लंबे समय तक याद रहेगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यह क्या लिखा हुआ है, इसे आप पढ़िए। यह क्या लिखा हुआ है? तो यह है ना ई हऊ, अर्थात नाई हो। अब ऐसे इसका कुछ अर्थ नहीं होगा, लेकिन जब इसको हम तोड़ेंगे, ट्रिक के रूप में बनाएंगे, तो यही वह जगह है जहां भारत में कुंभ मेला लगता है। जैसे ना से क्या हो गया? नासिक। नासिक। ई से क्या होगा? इलाहाबाद। इलाहाबाद। और ह से क्या हो गया? हरिद्वार। हरिद्वार। और उ से हो गया उज्जैन। उज्जैन। मतलब नासिक, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन। ना ई ह उ, यही वो 4 स्थान है भारत का जहां पर कुंभ मेला लगता है। तो है ना अमेजिंग, और बहुत आराम से आपको याद हो गया होगा। एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूं, जो बहुत ही आसानी से उसका आप जवाब दे सकते हैं। जैसे यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। तो इसके लिए भी मैंने एक सुपर ट्रिक बनाया है, ध्यान दीजिए जरा। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है? द गोप चन। क्या लिखा हुआ है? द गोप चन। इससे देखिए कैसे, यही ट्रिक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, कैसे हम लोग समझेंगे? द अर्थात टीएच से थ होता है, तो जे थॉमसन। जे थॉमसन ने किसकी खोज किया? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया। टीएच से थ अर्थात जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किया। GOP गो से गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन किसका खोज किया? तो प्रोटॉन का। गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज किया। और CHAN है चांद, अर्थात चैडविक। चैडविक ने किसका खोज किया? तो चैडविक ने खोज किया न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का खोज किया। और यहां पर ये हो गया आपको गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने खोज किया प्रोटॉन का। प्रोटॉन का। देखिए कितना आसान से ट्रिक है ना। द गोप चन अर्थात जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया। तो यह है सुपर ट्रिक। इसके माध्यम से आप बिना कोई झिझक एग्जाम में उत्तर दे सकते हैं और वो 100% सही होगा। एक और मैं ट्रिक आपको बताता हूं, तो एग्जाम में यह भी बार बार पूछता है, इससे आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। जैसे बार बार यह पूछता है कि निकट दृष्टि दोष जब आंख में हो जाए तो इसके उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष अगर आंख में हो जाता है तो इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमको ध्यान देना है क्या? तो दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का, और निकट दृष्टि दोष जब हो जाए तो किस लेंस का हमें उपयोग करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि दूर के लिए उत्तल लेंस और निकट के लिए अवतल लेंस चाहिए। अवतल लेंस चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अगर आंख में दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। ये तो हुआ फुल, जिस तरह से हमें कभी याद हो और नहीं भी हो सकता है। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है 2 3 3 4। सिर्फ आपको यही याद रखना है। यह सही इससे यह पता चलता है 2 अर्थात दूर दृष्टि दोष होगा 2 अक्षर वाला,
2, तब हमको 3 अक्षर वाला ये उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, दूर से दूर अक्षर 2 अक्षर वाला और 3 से 3 अक्षर वाला ये उत्तल लेंस। और यहाँ पर देखिए जब निकट दृष्टि दोष आंख में होगा तो 3 अक्षर है निकट, तो 3 अक्षर के लिए ये 4 अक्षर वाला उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। तो इसके लिए हुआ 2, 3 और 3, 4, अर्थात दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। और 3 अक्षर वाला अगर निकट दृष्टि दोष आंख में होता है तो इसके उपचार के लिए अवतल लेंस 4 अक्षर वाला ये लेंस का उपयोग करना होगा। तो है ना अमेजिंग ट्रिक। इसकी सहायता से आप प्रतियोगिता परीक्षा में 1 नंबर पक्का आप लाएंगे। तीनों सेक्शन से 1 नंबर जरूर क्वेश्चन पूछता है, आप ठीक करके आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।